नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 58,000 ग्राम पंचायतों से मेरी अपील होगी कि हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानपुर देहात के छोटे से गांव परोख में गए थे। वह गांव आदरणीय राष्ट्रपति जी का पैतृक गांव है और उस गांव में भी मुझे 2 अमृत सरोवर देखने को मिले थे। वह गांव आज आदर्श गांव है। गांव में अपने जितने भी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, उन सभी को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी व्यवस्था वहां गांव पंचायत ने बनाई है। जूनियर हाई स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। आंगनबाड़ी केंद्र को भी बहुत अच्छा तैयार किया है। सामुदायिक केंद्र को भी अच्छा बनाया है। गांव का मंदिर अत्यंत सुंदर बनाया गया है। गांव में मंडी स्थल बहुत अच्छा तैयार किया गया है। ऐसे ही गांव में अलग अलग ओपन जिम का निर्माण भी किया गया है। गांव का अपना खेल का मैदान है। गांव में ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी है। गांव में घरौनी वितरण होने के साथ साथ हर एक गांव में अंकित है कि किस किस घर को घरौनी मिल गई है। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये कार्य हम भी अपनी ग्राम पंचायतों में कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। कोई कार्य करेगा तो जनता उसके कार्यों को उसी रूप में रेखांकित भी करती है, एप्रिशिएट भी करेगी और फिर उसी के अनुरूप उसको आने वाले समय में वोट भी देगी। और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से अपील होगी कि वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने आप को जोड़ें। आज शासन की अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं। खासतौर पर हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत ओडीएफ हम पहले ही घोषित कर चुके हैं, ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। हर ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय के व्यवस्था का संचालन गांव के ही किसी महिला स्वयंसेवी समूह को दिया गया है। हर ग्राम पंचायत के अंदर एक वीसी सखी की तैनाती की गई है जो गांव में बैंकिंग के पूरे लेन देन का कार्य वहां पर गांव के माध्यम से ही संचालित कर रही है। हर ग्राम पंचायत को एक पंचायत सहायक भी उपलब्ध कराया गया है जो गांव के सभी कार्यों में ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की किसी भी कार्य योजना को बाधित न होना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था उसके साथ जोड़ी हुई है। यानी सरकार हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करना चाहती है और हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था के साथ जोड़। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। साफ तौर पर पर्यावरण दिवस पर वो कहते नजर आए कि हरियाली और वृक्ष संरक्षण में गांवों की अहम भूमिका है और इसके मद्देनजर गांवों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बेहतर ढांचा हमने जो तैयार करके दिया है उसको उपयोग में लाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी ने प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी सस्पेंड किया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी नूपुर शर्मा ने। नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। नूपुर शर्मा को 6 सालों के लिए किया गया सस्पेंड। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें जो प्रवक्ता हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, साथ में जो मीडिया प्रभारी हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। नूपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसके बाद कानपुर में तनाव की स्थितियां देखने को मिली और इन तमाम स्थितियों के मद्देनजर कानपुर ने नूपुर शर्मा समेत मीडिया प्रभारी दोनों को सस्पेंड कर दिया है। मीडिया प्रभारी बीजेपी के नवीन जिंदल, इनको भी सस्पेंड किया गया है। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कानपुर हिंसा के 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को
14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, हिरासत में भेज दिया गया है। कल 5 अन्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में अभी जिन लोगों को पेश किया गया था उन्हें भेज दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी हुई थी, 5 की कल होगी और जिनकी पेशी हुई थी उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। तो हिंसा के 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, जिनको 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और इस अभिरक्षा के दौरान पुलिस इन तमाम आरोपियों से पूछताछ करेगी। साथ में पीएफआई से जो मुख्य आरोपी है उसके कनेक्शंस को भी खंगाला जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जफर के जो कनेक्शंस हैं वो पीएफआई से हैं। पीएफआई के कुछ दस्तावेज भी उसके पास मिले हैं, हालांकि कई सारे मोबाइल फोन्स मिले थे और भी दस्तावेज मिले थे, बरामद हुए थे, जिसके बाद हिंसा के 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आशीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में 4 लोगों को भेज दिया गया है, बल्कि 5 की पेशी कल होगी। वो जफर हयात आखिरी के अलावा 3 अभियुक्त और सभी 4 लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 4 को जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। और आपसे अहम बात हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी नेता नेहा शर्मा जी ने जो बयान दिए थे, उनके बयानों को लेकर के जो जफर हयात ने जो बंदी की घोषणा की थी, उस बंदी को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिसमें बंदी को जो 3 तारीख को बंदी होनी थी, तो उसका जो है पुलिस को भी उसके लिए जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उस दिन राष्ट्रपति महामहिम का जो है आगमन था, ये से जो है पुलिस प्रशासन ने उस बंदी की जो है कार्रवाई मना कर दिया था। बंदी को लेकर के जो भी उन्होंने मांगा था इजाजत, वो मना कर दी गई थी। लेकिन जो चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। आशीष जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि इन 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। साथ ही विवादित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया। महामहिम रामनाथ कोविंद संत कबीर नगर जिले के मगहर स्थित कबीर चौराहा पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। संत कबीर नगर में राष्ट्रपति ने 49 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने परिसर में पौधारोपण किया है। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संत कबीर ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया और कुरीतियों और आडंबरों भेदभाव को दूर करने के लिए प्रेरित करते रहे। महामहिम ने आगे कहा कि कबीर दास ने सदैव इस बात पर बल दिया कि समाज के कमजोर वर्ग से सहानुभूति और सद्भाव रखे बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। वहीं संत कबीर नगर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी में 6 घंटे के प्रवास में राष्ट्रपति बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। महामहिम विश्वनाथ धाम के नव भव्य परिसर का अवलोकन भी करने वाले हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति गोरखपुर से विमान के जरिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। बरेगा गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद राष्ट्रपति शाम को 5 बजे के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। दर्शन पूजन के बाद शाम को 6 बजे के करीब बाय रोड बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट से देर शाम 7 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, राष्ट्रपति संत कबीर नगर के बाद वाराणसी पहुंच गए हैं और ऐसे में शाम का उनका प्रोग्राम है काशी विश्वनाथ जाने का, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए पूजा, थोड़ी देर में ही हम लोग इस समय ज्ञान वापी पे मौजूद हैं और थोड़ी देर में 10 से 20 मिनट के अंदर राष्ट्रपति महोदय अभी ज्ञान वापी गेट नंबर 4 पे आ रहे हैं, वीआईपी गेट पे।
सुरक्षा के लिहाज से पूरी सुरक्षा के घेरे बना दिए गए हैं। 5 सुरक्षा घेरा बनाया गया राष्ट्रपति महोदय के लिए, बरेका से विश्वनाथ मंदिर तक। और विश्वनाथ मंदिर में आएंगे, पत्नी संग जो है और महामहिम राज्यपाल महोदया के साथ वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद काशी में ध्यान केंद्र, आध्यात्म केंद्र, जितने भी केंद्र बनाए गए हैं कॉरिडोर के अंदर, उसका वो अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो भारत माता मंदिर, भारत माता की एक मूर्ति है, उस पे जाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद ललिता घाट पर जाकर अवलोकन करने के बाद वो फिर 1 घंटे के आरक्षित समय के लिए बरेका रवाना होंगे। वहां से फिर बाई हेलीकॉप्टर से वो सीधे एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 50वें जन्मदिन पर कर्मस्थली गोरखपुर में पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अपने जन्मदिन के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। हरिशंकरी में पीपल, पाकड़, बरगद के पौधे संयुक्त रूप से लगाए जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये पौधे अधिक समय तक हरे भरे रहते हैं और अन्य पौधों की तुलना में ऑक्सीजन भी ज्यादा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मौजूद संतों ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने रामलला को 5100 किलो के लड्डू का भोग लगाया, जिसे सभी भक्तों में बांट दिया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई विधायक भी मौजूद रहे। सांसद ब्रजभूषण ने सीएम योगी के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना की। वहीं मेरठ से किसान नेता राकेश टिकैत भी सीएम योगी को जन्मदिन की अनोखी बधाई देते नजर आए और साथ ही जनता के लिए तोहफा भी मांगा है। सुनिए। दिन है योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री है, वही सबके जन्मदिन है और सबको जन्मदिन मनाना चाहिए और हमारा प्रदेश तरक्की करे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, हम सबसे ज्यादा गन्ना देते हैं तो हमको ये फक्र होना चाहिए। हम गेहूँ सबसे ज्यादा देते हैं तो ये भी है और बिजली सबसे महंगी लेती है, ये भी हमको कहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कुछ ना कुछ भाई हमारा जन्मदिन पे ही घोषणा कर दे। हाँ और तो क्या, और बढ़िया भाई प्रधानमंत्री तक वे कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 24 में बने, फिर बने, फिर बने, 3 बार प्रधानमंत्री रहे तो कम से कम प्रदेश का भला होगा। बिल्कुल ठीक है, जन्मदिन है तो हमारी सब शुभकामनाएं उनके साथ। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी अंबेडकर नगर से। घाघरा नदी में नहाते समय 3 युवक डूब गए हैं। 2 युवकों की घाघरा नदी में डूबकर मौत, दोनों के शव नदी से बरामद कर लिए गए। एक युवक लापता है। गोताखोर एक युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। सूचना पर एसडीएम, सीओ, पुलिस बल पहुंचा हुआ है। हसवर के केवटला कुटी के पास की ये पूरी घटना है। तो अंबेडकर नगर से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दुखद खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है? एक युवक जिसका रेस्क्यू चल रहा था वो रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हसवर थाना क्षेत्र के पास एक केवटला गांव है जहां पे एक प्राचीन मंदिर है जिसके पास से घाघरा नदी होकर गुजरी हुई है। वही स्थान है जहां पे आज सुबह 3 युवक नहाने के लिए उतरे थे और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो बाहर नहीं निकले तो वहाँ पे मौजूद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया। प्रशासन की सूचना के बाद वहां पर एसडीएम, सीओ, पुलिस बल के साथ पहुंचे। हालांकि गोताखोर की मदद से 200 को बाहर निकाला गया है। एक की तलाश अभी जारी है, जिसमें हालांकि तीनों की उम्र 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर परिवार में शोक मचा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मौतों के वास्तविक कारणों की भी सही स्थिति जनता के सामने रखी जाए,
ताकि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जो जरूरी एहतियात है वो बरतें। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा आए, इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। वहीं प्री मानसून और मानसून की तैयारियों को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मानसून से पहले पर्वतीय और मैदानी इलाकों में किस किस तरह की तैयारियां की जानी है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही आपदा में किस किस चीज की जरूरत है, इसको लेकर अधिकारियों से डिमांड भी मांगी गई। जो वीसी हुई थी इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, एसएसपीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे। और बैठक इस बात को लेके थी कि आपदा जब आ जाती है उसके बाद तो अलग स्टेप्स होते हैं, हम सभी लोग रेस्क्यू करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो समय रहते हुए अगर हम एक्शन लें तो संभावित दुर्घटनाओं को हम रोकथाम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह अगर हमारे नाले खुले हुए हैं पहले से, उसमें अगर कोई सिल्टिंग है वो हट गई हो, हमारे कल्वर्ट्स खुले हों पीडब्ल्यूडी के, या हमारी जो बिजली की लाइन है जहाँ पे कि आपको लगता है ट्रिपिंग हो सकती है, पेड़ झूल रहे हैं, गिर सकते हैं, टहनियाँ हैं, वो काट दी जाएँ पहले से ही। या आपको लगता है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत स्लाइडिंग होती है, लगातार गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छे खासे कॉशन साइनेजेस हैं, लोग दूर से ही पढ़ते हुए चलें, चौकस रहें, यहाँ पे कुछ गिर सकता है। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर फलदार पौधे का वृक्षारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम अगर पौधारोपण करें और उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके और हम आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इस बात का संदेश दे सकें। उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हरिद्वार में 4 धाम यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने खास पहल की है। अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में खास पंडाल लगाकर 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र बनाए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग एक साथ पंजीकरण कराने के साथ साथ आराम भी कर सकते हैं। पंडाल में कूलर और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री आसानी से लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। डीएम विनय शंकर पांडे ने आज बनकर तैयार हुए पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 24 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में इसे बनाकर तैयार कर दिया है। अब 4 धाम यात्रियों को रजिस्ट्रेशन संबंधित किसी भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। हम भी देख सकते हैं कि परसों जब मैंने वहाँ का निरीक्षण किया था तो वहाँ की स्थिति वास्तव में ठीक नहीं थी और तैयारियाँ काफ़ी आधी अधूरी थी। और ये रिकॉर्ड समय में मैं अपने सभी पीडब्ल्यूडी को और एसडीएम को, सीडीओ, सभी अपने अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात दिन काम करके उन्होंने 24 घंटे में इसको खड़ा कर दिया है। रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने तात्कालिक रिलीफ पब्लिक को देने के लिए यहाँ शुरू कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि लोग एक अच्छे छाए में बैठे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की पूरी व्यवस्था, टॉयलेट लग गए हैं, कूलर की हवा भी चल रही है। आज शाम तक जो बचा हुआ काम हम पूरा कर देंगे। कल से आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी व्यवस्थाएं देखने मिलेंगी। एट ए टाइम 500 लोगों को हम अंदर लेंगे, 400 लोग वेटिंग में रहेंगे, 10 काउंटर रहेंगे, हर काउंटर में 10-10 का होने के बाद टोकन सिस्टम रहेगा, अनाउंस करके फिर नेक्स्ट 100 को बुलाया जाएगा। देहरादून में कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू किया गया है। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।